मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एनडीए के साथ साथ इंडिया को भी कह रहा हूं क्या कि ये लोग भी क्षेत्रीय लोग लूटते रहे हैं, ये सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये सब जो है कुत्ते बिल्ली और लोमड़ी की तरह जो है शिकार को लूटने के लिए लगे हुए, खाने के लिए लगे। इसलिए कहा मेरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं, ऐ मेरे जनता साथियों, जाग जाओ, समझ जाओ और ये जो एनडीए, ये इंडिया, ये सब जो लूटमार लोग हैं, इन सब को बाहर करो, अपना राज बनाओ, जनता का राज बनाओ और अहरा नेशनल पार्टी के साथ 543 और ये इसका जवाब 5 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को आपको दिख जाएगा। भारी मतों में जीत रही है बीजेपी गया और ये चुनौती शुरू हो गया, कर्नाटक गया, बंगाल 2024 में भी जीतेंगे। आपने और ये इसका जवाब 5 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को आपको दिख जाएगा। भारी मतों में जीत रही है बीजेपी गया और ये चुनौती शुरू हो गया, कर्नाटक गया, बंगाल 2024 में भी जीतेंगे। आपने बंगाल में कहा था गुरुजी, आपने बंगाल में कहा था ममता दीदी 2024 में 303 सीटें फिर से लेके आएंगे मोदी जी। यही तो ये सोच रखा है, ये जो इनको जो साधु संन्यासों में जो ये जो भविष्यवाणी कर रखा है कि राज्य हार जाओ, बाकी हार जाओ, खेल हार जाओ, सब हार जाओ, चोरी करना, डकैती करना, फिर एटीएम पेटीएम सब बदल देना और उसके बाद में जो है 2024 राज करना दिल्ली पे। ये नहीं होगा, जनता जान गई है। और जनता साधु का साधु होता है, साधु भी खाना खाता है, जनता देता है। तो अगर हम ना देता मोदी का ही बच्चा कर रहे हैं आप। अच्छी बात है ना भाई, वो मोदी जी जय हो, और मोदी जी जो है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो हम भी मोदी मोदी करेंगे। अब उनकी तो मंदिर बनने लगा, उनकी पूजा भी होने लगा। अरे भाई, आप देश को विकास करोगे, विनाश करोगे तो मोदी जी का एक तो भैया एक विकास का नाम होता और एक विनाश वाले का नाम होता। अब ये आप किस अर्थ में लेते हैं ये आपको देखना है। लेकिन मोदी जी जो हमारे प्रधान हैं, हमारे जो सेवक हैं, जिनके हाथ में छड़ी है, जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज उनकी वजह से, उस चुनौती की वजह से हम खेल हार रहे हैं, हम और बाकी हार रहे हैं। हमारी जो है नौजवान बेरोजगार हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे खतरे में जा रहा है। तो ये चुनौती नहीं है तो क्या है? आप जितना भी पढ़ाई करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब विपक्ष हारता है तो खाली ईवीएम को दोष देता है। आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एनडीए के साथ साथ इंडिया को भी कह रहा हूं क्या कि ये लोग भी क्षेत्रीय लोग लूटते रहे हैं, ये सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये सब जो है कुत्ते बिल्ली और लोमड़ी की तरह जो है शिकार को लूटने के लिए लगे हुए, खाने के लिए लगे। इसलिए कहा मेरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं, ऐ मेरे जनता साथियों, जाग जाओ, समझ जाओ और ये जो एनडीए, ये इंडिया, ये सब जो लूटमार लोग हैं, इन सब को बाहर करो, अपना राज बनाओ, जनता का राज बनाओ और अहरा नेशनल पार्टी के साथ 543 लोग ही वोट देंगे बीजेपी को, मोदी को। देख लेना, ये अंधविश्वास का, आडंबर का जो आपने डरा रखा है, सनातन का जो आपने 1500 साल से हमें गुलाम बना रखा है। जैसे एक हाथी को अगर एक छोटे से खुट्टे में डाल दिया जाए, सिकल में बांध दिया जाए, तो वो सोचता है मैं गुलाम हूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं चिढ़ा नहीं सकता। यही हालत हमारे जो है बहुसंख्यकों का हो गया है। लेकिन अब बहुसंख्यक चिढ़ाना सीख गया है, अब उसको मानवता आ गया है, अब उसको जागरूकता आ गई है और उस जागरूकता के लिए अहरा नेशनल पार्टी ने, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने पिछले 37 सालों से जागरूक कर दिया है। आने दीजिए, आपको यही जो बंधा हुआ खुट्टा से है, यही जो बहुसंख्यक जो दबा कुचला है, एक ऐसी आवाज देगा कि इनको भागता हुआ नजर चेहरा दिखेगा। हाथी अब गणेश बन चुका है। हाथी जब जुर्म झेल लेता है बहुत ज्यादा, जब उसको बहुत ज्यादा जख्म हो जाता है और चिंघाता है, तो बड़े बड़े शेर भी भागता हुआ नजर आता है। यही 56 इंच के शेर का होगा, यही लोमड़ियों का होगा। अब हमारा हाथी, अब हमारा जनता जो है घायल हो गया है और घायल अवस्था में जो आवाज उठेगा उसको जनाक्रोश कहते हैं। और जनाक्रोश जिस दिन आ जाएगा सड़कों पे, उस दिन ये जो है जो बंकर बना करके जो अपने घर से रोड पे और जगह बनानी है, वो बंकर में भागता हुआ नजर आएगा। ये जनता, ये आवाज, ये आपको है, ये मजबूत बनेगा। आखिरी सवाल, सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो मोदी जी के साथ खड़ी हैं।
वो महिलाएं हैं जिनको जो है डर लगा हुआ है, वो महिलाएं हैं जो मजा लेना चाहती हैं, टिक्की बिंदी लेकर के रहती हैं। बाकी महिलाओं में कुछ नहीं है। महिला विधेयक लाया, 23% की बात की, आपने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करे? आप करें 29 में करेंगे। उसके बाद में महिला की संख्या जो है भारत के अंदर 48.84% है। जनगणना क्यों नहीं करा रहे? जनगणना कराएंगे तो महिला 50% से ऊपर होगा। आपने उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? अब महिला की बात कर रहे हैं। अरे चंद लोगों को आपने लॉलीपॉप दे करके महिला कह रहे हैं महिला मेरे साथ है। भारत की महिलाएं भी जाग गई हैं। महिला और नौजवान और उनके साथी जाग गए हैं। अब एक अलग ही आंदोलन होगा, एक अलग ही लड़ाई होगा और आने वाले 2024 में ये दंगल आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा और यहां पे बीजेपी हारता हुआ नजर आएगा। लोबिका लियाकत ने ऐलान कर दिया कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। लोबिका लियाकत जो है बिके हुए जर्नलिस्ट, अन्य भाग के जर्नलिस्ट, जो हाथ में हाथ लेके कनाट प्लेस में घूमने वाली जर्नलिस्ट, हम नहीं जानते हैं उसको। वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। मैंने कहा मोदी के मुसलमान का टैग लेकर के, मुसलमान का टैग लेकर के न सिर्फ लोग ले आएगा बल्कि बहुत सारे मुंड दाढ़ी रखने वाले, मुंडा कहलाने वाले, ये जयचंद का काम कर करके बीजेपी को साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जो है उसकी थाली से कुछ उनको जो है चाटने के लिए मिल जाए। जिस दिन इनकी मार पड़ेगी ये भागता हुआ नजर आएंगे। तो ये लोबिका लियाकत 24 में आपको बदलता हुआ या भागता हुआ नजर आपको दिखेगा। मोदी के अलावा दूसरा चेहरा कहाँ है प्रधानमंत्री का? मोदी के एक बात बताइए मेरे भैया, योगी जी, बाकी मनमोहन सिंह साहब, 150 करोड़ की आबादी में हमारे पास ऐसे ऐसे बेटे लोग हैं जो भारत को नहीं विश्व को संभाल सकते हैं। दिखाई दे हमारे बहुत सारे लोग जा कर करके अमेरिका को संभाला, कनाडा को संभाला, हमारा जो है बहुत सारे देशों को संभाला। कई देशों में हमारे भारतीय लोग जो है प्रधान है। आपको पता है, आपका ब्रिटेन में हमारा भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, कनाडा में हमारे भारतीय मूल के लीडर हैं। आप कहते हैं कि भारत में विलक्षण शक्ति नहीं है। हमारे क्या इतनी शक्ति है कि ऐसे ऐसे आप जो मोदी को कह रहे हैं इससे बहुत लाख गुना 100 गुना बड़ा दिखाई नहीं देते, जमीन पर दिखाई समय आएगा दिखेगा। आप 5 जो बताइए जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। बन सकते हैं। देखिए, हमारे डेमोक्रेसी जो है भारत का है वो 543 का होता है, जिसमें 272 जीत कर करके अपना एक लीडर बनाते हैं। आप 272 आने के बाद उसमें जो बेहतर होंगे, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हो, उसमें से बेहतर को चुना जाता है। आप पहले से किसी को अगर थोप देते हैं, इसका मतलब यह है कि 272 की आप बेइज्जती कर रहे हैं और 543 की आप बेइज्जती कर रहे हैं। क्या उसमें विलक्षण शक्ति नहीं दिखता? तो वो अभी आप ना कहें, आने दीजिए, हमारे जनप्रतिनिधि जीत देंगे। एक नहीं, आप 5 मांग रहे, हम आपको 10 नाम देंगे। और अगर यहां पे संविधान का तरीका बदल जाए और इलेक्शन कमीशन में हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होगा, जनता एक वोट देगी और बाकी जो है जनप्रतिनिधि अलग देगी, जैसे अमेरिका में होता है, तो ऐसा कर लेंगे तो आपको 5 नहीं 10 प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे जिस पे आप वोट दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।